अब 16 फरवरी को होगा कैबिनेट का विस्तार। तारीख बदलने के पीछे कई वजह। कांग्रेस जेएमएम में नहीं बन पा रहा सामंजस्य। मंत्री पद को लेकर कांग्रेस कर रही है बगावत। तारीख बदलने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। आज 8 फरवरी को कैबिनेट का विस्तार होना था, लेकिन अब 8 की जगह 16 फरवरी तक इसे टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस और जेएमएम में सामंजस्य और तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसको लेकर सीटों को लेकर साथ ही मंत्री पद को लेकर भी बगावत कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुकी है। तारीख बदलने के पीछे कई वजह। कांग्रेस जेएमएम में नहीं बन पा रहा सामंजस्य। मंत्री पद को लेकर कांग्रेस कर रही है बगावत। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आज कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा है, 16 तक की तारीख बढ़ा दी गई है, क्या खबर है? देखिए, जो कैबिनेट की जो विस्तार की जो अवधि बढ़ी गई है, इसे साफ ये अब तक जो सियासत में जो दिख रही है, झारखंड की सियासत में देखी जा रही है कि कांग्रेस के कोटे में अभी घमासान की शुरुआत है, बगावत की शुरू देखने को मिल रहा है आला कमान को। इस कारण जो है अब तिथि को बढ़ा दी गई है। राहुल का आना, झारखंड में आना एक तो एक बहाना है, लेकिन रियल में यह है कि जो पुराने जो मंत्री हैं उनके कई चेहरे बदलने की तस्वीरें सामने आ रही है। इस कारण वो उनको लगता है कि यह बगावत हो जाए, यानी सरकार तो बन गई लेकिन अब जो कैबिनेट के विस्तार में किसी प्रकार की बगावत न हो, बिहार की स्थिति वाली जो संशय वाली स्थिति न हो, इसको देखते हुए इनको अब विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है। उधर जेएमएम में भी वही स्थिति बनी हुई है कि बसंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई है बसंत सोरेन, वो भी डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू हैं सीता सोरेन, जो जामा की विधायक हैं, वो भी अब कैबिनेट में जगह लेने के लिए लगातार वो अपने तेवर अपनाई हुई हैं। यानी उन्होंने इसके पहले में भी सदन में भी ये कहा था कि अब मुझे बाबा से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे भी कैबिनेट में जगह चाहिए। ऐसी स्थिति उन दोनों पहलुओं में स्थिति को सामंजस्य नहीं बनने के कारण अब जो है कैबिनेट का विस्तारण का अवधि बढ़ा दी गई है। अब ये देखना होगा कि अब ये दोनों पार्टियां अब अपने अंतर कलह की झगड़ों से किस प्रकार से निपटती है या फिर और कैसे फैसले लेते हैं, यह अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो लंबे समय से बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस लगातार अपनी भूमिका बदल गई है, लेकिन बहुमत सिद्ध करने के साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी इस बात को लेकर जिक्र किया था कि सरकार बचाने का काम उनके तमाम विधायकों ने किया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अब जब मंत्री पद को लेकर बगावत निकलकर सामने आ रही है, तो क्या यहाँ पर पर्दा खुलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये बात ही बिल्कुल स्पष्ट है ये कि अब जो जितनी हड़बड़ी उनको सरकार बनाने में थी, आपने देखा हो कि राजभवन में लगातार उन्होंने जो ये शिकायतें की थी, यानी उन पर भी सवाल खड़े थे राजभवन पर कि हमें जब बहुमत है तो हमें क्यों नहीं सरकार बनने की इजाजत दी जा रही है, क्यों नहीं हमारा आवेदन एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में जब कैबिनेट की विस्तार के लिए अवधि के लिए उन्होंने जब राज्यपाल राजभवन से उनको समय मिल गया था, तो वैसे में आनंद फानन में अचानक चीजों को बदलने की क्या जरूरत पड़ी। ये कई सवाल हैं इसके अंदर कि जो खड़े कर रहे हैं कि अंतर कलह की निश्चित रूप से यह पार्टी के अंदर से बातें चीजें नहीं आ रही है आधिकारिक रूप से, लेकिन अंदर ये अंतर की कलह जो है सामने सियासत की गलियारों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। तो अजय, जिस तरह से अभी तक सरकार को एकता के सूत्र में बंधा हुआ दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चंपई सोरेन की सरकार के लिए अब कैबिनेट का विस्तार गले की हड्डी बन चुका है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि उनके लिए अब ये एक चुनौती है कि अब सरकार तो बन गई, सरकार के बाद अब इन तमाम लोगों को कैसे बदले, क्योंकि अब जेएमएम के भी कई ऐसे मंत्री हैं, जैसे बैजनाथ राम हैं, सीनियर लीडर्स हैं, नलिन सोरेन है, मथुरा प्रसाद महतो, ये भी अब कैबिनेट अब मंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए अपनी इच्छा रखे हुए, यानी अपनी पार्टी में रखे हुए कि हमें भी इसकी स्थान दी जाए। लेकिन इन तमाम उनके भी कई 6-7 ऐसे विधायक जो सीनियर लीडर है जेएमएम में, वो भी अब मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जो अखबारों और ये मीडियाओं के बाहर जो चीजें सामने बाहर आ रही है। जी बिल्कुल अजय। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस की यदि बात की जाए, तो अब कांग्रेस ने जिस तरह से मांग की थी कि नए मंत्रियों को जगह मिलनी चाहिए, पुराने मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए, उसके साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से कौन दावेदार नजर आ रहा है? देखिए, नए चेहरों में जो कांग्रेस में है, दीपिका पांडे हैं, प्रदीप यादव हैं, ये दो चेहरे के जो बड़े लीडर्स हैं, ये दोनों चीजें सामने आ रही हैं कि इन दोनों को भी पद। लेकिन मंत्री जो कांग्रेस के कोटे के मंत्री जो होंगे वो मात्र 4 ही हो चुके, एक हो चुके हैं जो आलमगीर आलम जो सीएलपी लीडर्स हैं। अब मात्र 3 लोगों को जो बनना है वो अब नई तस्वीरों को बदल। अब ये सारा फैसला अब राज्य में
संयोजन की जो स्थिति थी वो अब घट करके अब ये सारा मामला अब केंद्र पर चला गया है। अब केंद्र निर्धारण यानी दिल्ली दरबार ही अब तय करेगी कि झारखंड के नए मंत्री का चेहरा कौन होगा। जी बिल्कुल अजीज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।